हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं परिमेय संख्याओं के भाग के बारे में। इससे पहले हमने सीख लिया है परिमेय संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है, परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है और परिमेय संख्याओं को कैसे घटाया जाता है। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम अभ्यास संख्या 1G में बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के भाग के बारे में कि परिमेय संख्याओं को हम कैसे भाग करते हैं। सवाल नंबर पहला है कि निम्नांकित युग्मों से प्रथम संख्या से दूसरी संख्या को भाग देने पर, प्रथम संख्या से दूसरी संख्या को भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है। चलिए आइए हम इसको करके देखते हैं। पहला सवाल है -8/5, 1/-10। इसको हम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -8/5, कॉमा की जगह भाग का निशान लगाएंगे क्योंकि हमको क्या करना है, भाग करना है, और हमको लिखेंगे 1/-10। देखिए, इस प्रकार के सवालों को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार ये है कि इसमें हम यदि तिरछी गुणा कर दें, क्या कर दें, तिरछी गुणा कर दें तो भी सवाल हल हो जाएगा। और यदि तिरछी गुणा ना करें तो हम इसमें क्या कर दें, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम भाग के निशान को बदल के यहाँ पे जहाँ पे लिखना होगा जैसे ऐसे लिखेंगे, 8/5 और भाग के निशान की जगह पे हम लगाएंगे गुणा का निशान और संख्याओं को उलट देंगे, संख्याओं को उलट देंगे। यहाँ पे आ जाएगा -10/1 और फिर हम यह देखेंगे कि कौन सी संख्या किससे कट जाती है। यदि संख्या कट जाती है तो उसको काट लेंगे जिससे कि हमको गुणा करने में थोड़ा आसानी हो जाए। यहाँ पे लिखा है 5, तो 5 × 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। और हमने आपको बताया है कि यदि गुणा में आमने सामने मतलब आमने सामने की संख्या पे यदि माइनस माइनस होता है तो वो प्लस में बदल जाता है। यदि प्लस गुणे प्लस होता है तो वो भी प्लस में ही रहता है। यदि माइनस गुणे प्लस होता है तो वह माइनस में हो जाता है। यदि प्लस गुणे माइनस होता है तो वह माइनस में हो जाता है। ये इतनी चीज़ें हमने बताई थी कि एक नियम है, नियम के अनुसार ये ऐसे होगा। और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसका गुणा कर देते कितना हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16/1। यहाँ पे हो जाएगा 16/1। अब हम इसको 16/1 लिखें या 16 लिखें या 16 लिखें, कोई बात नहीं है, दोनों चीज़ एक ही बात कहती हैं, ठीक है। ये इसी का आंसर होगा, या हम लिखें 16 या हम लिखें 16/1, एक ही बात है। इसी प्रकार जो है सवाल नंबर दूसरा है 18 - 12/7। इसको भी हम हल करके देखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 18, यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे भाग का निशान, यहाँ पे लिखेंगे -12/7 बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 18/1 और यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे और संख्याओं को उलट देंगे। संख्याओं क्या करेंगे बच्चों, संख्याओं को उलट देंगे और आ जाएगा -12 नीचे। अब हम देखें कि ये संख्याएं किसी से कट जाएंगी आपस में। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम काट देते हैं 2 से, 2 नाम 18 और 2 छाक 12। ये संख्या 2 से कट गई, अभी भी ये संख्या कट जाएगी। देखिए संख्या किससे कट जाएगी, ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 × 9 = 3 दूनी 6, ठीक है। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3/1 × 7/2। अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने आपको बताया है कि यदि हर में माइनस होता है, हमने क्या बताया है कि यदि हर में माइनस होता है तो उसको सबसे पहले हम धनात्मक करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे 1/1 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। जब हम 1/1 से किसी चीज़ का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -7/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 3/1 × -7/2 कर लेंगे। अब हम करेंगे 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, कितना हो जाएगा 7 × 21, 21/2। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसको हम इसको हम मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा
दो दशम 10, 10 और 1 सॉरी 2 दशम 20, 20 और 1 21, 21/2। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यह भी इसका आंसर सही है और इसका यह भी आंसर सही है। और यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, क्योंकि यह संख्या माइनस की है। ठीक है, इसी प्रकार हम ये लिखेंगे। सवाल नंबर तीसरा क्या है उसको देखेंगे। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है -8,5/-16। इसको भी हम हल कर लेते हैं। किस प्रकार हल करेंगे, यहाँ पे -8/1 मान लेंगे और यहाँ पे हम भाग का निशान लगा देंगे और लिखेंगे 5/16। अब इसको हम आगे किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -8/1 गुड़े सॉरी हम -16 था भाई, -16/5, -16/5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कर देंगे गुणा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 8 128, 16 8 128, -128/5, -128/5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 सही 3/5 माइनस का, यही इसका आंसर है। या फिर ये इसका आंसर आ रहा होगा या इसका आंसर आ रहा होगा, ये दोनों आंसर ही सही हैं। चलिए तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सॉरी पहले नंबर सवाल का जो चौथा नंबर सवाल है वो क्या है, -65/14 बन रहा है। चलिए तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल पहला जो सवाल है उसका 4 नंबर जो सवाल है उसका 4 नंबर सवाल क्या है, लिखा हुआ है 65/-14, -13/7। इसको हम हल करेंगे और इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 65/-14 भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। तो लिखेंगे भागे -13/7। इसको फिर हम लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 65/-14 और भाग की जगह गुणा का निशान लगा देंगे और संख्याओं को आपस में उलट देंगे। संख्याओं को हम आपस में उलट देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 7/-13। अब हम इनको आपस में काट लेंगे। ये हो जाएगा 7 × 9 7, 7 2 14, 13 × 9 13, 13 5 65। अब हम लिखेंगे 5/-2 गुणे 1/-1। अब यहाँ पे हो जाएगा 5/2। कैसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बन जाएगा 5/2। यही इसका आंसर है। यदि इसको हम चाहें तो मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और लिख सकते हैं 2 सही 1/2। ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसी प्रकार से अब हम आ गए हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 है 5/12, -4/9। इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे -5/12 भागे -4/9 बराबर का निशान लगाएंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5/12 गुणे 9/-4, 9/-4। अब देखते हैं कि कुछ कट रहा है। हाँ कट रहा है, ये कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा। 3 तियाँ 9, 3 चक्को 12। अब हम लिखेंगे 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 और ये हो जाएगा 4 चक्को 16। और हमने क्या बताया है कि हम हर को माइनस में नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/1 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा -15/16। यही इसका आंसर होगा। और यदि इसे मिश्र भिन्न में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं -1 सही 1/, नहीं सॉरी, इसको हम मिश्र भिन्न में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका हर जो है अंश से बड़ा है। सॉरी, गलती हो गई थी अभी मुझसे गलती हो जाती। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा सवाल जो है, सवाल नंबर जो 6 है, प्रश्न संख्या 1 का सवाल नंबर जो 6 है वो क्या है, सवाल नंबर 6 है 3/4, -9। इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4 भागे -9/1।
1, -9/1। यहाँ पे हम लगाएंगे बराबर का निशान और लिखेंगे -3/4 गुणे 1/-9, 1/-9। 3 1 3, 3 3 9। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 गुणे 1/-3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और हो जाएगा 12 -12। तो यहाँ पे 1/1 से हम गुणा कर देंगे और कितना आ जाएगा -1/12। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या है, भाग क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन जो है सत्य है या असत्य है। जो है भाग की क्रिया करके हमको क्या बताना है कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। पहला सवाल है -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। ये बताना है कि एक परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि है तो सत्य है, यदि नहीं है तो असत्य। चलिए हम देखते हैं, इस सवाल को हल करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं -1/8 गुणे, भागे की जगह गुणे कर देंगे और इसको ऊपर कर देंगे और इसे नीचे कर देंगे। ये 4 × 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे हो गया -1/3 दूनी 6, -1/6। -1/6 परिमेय संख्या होती है या नहीं होती है। -1/6 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या किस प्रकार है? हमने परिमेय संख्याओं के बारे में क्या बताया? हमने परिमेय संख्याओं के बारे में आप लोगों को ये एक बात बताई है कि यदि परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो p/q के फॉर्म में होती हैं। किसके? p/q के फॉर्म में होती हैं। और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये संख्या है p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। और जहां पे जो है q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे q कितना है? यहाँ पे q 6 है। तो q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये परिमेय संख्या है। ये जो कथन है, ये जो कथन जो इसने कहा है, ये कथन जो क्या है? ये कथन जो है सत्य है। क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 है 8/-9 भागे -4/3 बराबर -4/3 भागे 8/-9। इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है कि क्या दिखाना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर है। ये तो देखने से ही लग रहा है कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, लेकिन हम इसको करके देखते हैं। किस प्रकार करके देखेंगे? सिद्ध करना है ना, तो हमको करके ही दिखाना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे आगे इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे -8/9, सॉरी 8/-9, 8/-9। क्या है? 8/-9। यहाँ पे भाग की जगह गुणा का निशान लगाएंगे और संख्याओं को उलट देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3/-4, 3/-4। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे -4/3। यहाँ पे गुणे का निशान लगा देंगे और इसको पलट देंगे। यहाँ पे हो जाएगा -9/8। चलिए देखते हैं क्या होगा। इसको हम काट देंगे। 4 × 4 और 4 दूनी 8 और ये होगा 3 × 3 और 3 3 9। ये हो गया 4 × 4, 4 दूनी 8, 3 × 3, 3 दूनी। अब हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और 3, 2/3। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 3/2। सॉरी,
ये तो बराबर नहीं है, ये है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, हमको लगा बराबर है, सॉरी गलती से हो गया, ये बराबर नहीं है। ये क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है। यहाँ पे क्या है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है। यहाँ पे आ रहा है 2/3 और यहाँ पे आ रहा है 3/2, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल है, -15/56 भागे 1 बराबर 1 भागे -15/56। इसको हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे लगाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे -15/56 भागे है, तो यहाँ पे हम गुणा का निशान लगा देंगे और 1/1 लिख देंगे, और इधर हम लिखेंगे 1/1, यहाँ पे गुणा कर देंगे और क्या हो जाएगा, ये संख्या आपस में पलट जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 56/-15। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या करेंगे। इसका गुणा कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -15/56 बराबर 56/-15। यहाँ पे -15 है तो हम इसको -1/-1 से गुणा कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा -56/15, सॉरी बटे 15 इस प्रकार हम यह देख सकते हैं यहाँ पे कि जो LHS बराबर RHS है वो यहाँ पे सिद्ध नहीं हो पाया। यहाँ पे LHS बराबर RHS जो है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ है -15/56 और एक तरफ है -56/15। तो क्या है, यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इज नॉट इक्वल टू RHS है। तो इसलिए ये क्या है, जो कथन है क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। इसी प्रकार से अब हम अगला सवाल लगाने जा रहे हैं, अगला सवाल हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सवाल है -9/10 भागे -9/10। तो हम इसको लिखेंगे -9/10 गुणे 10/-9, 10/-9। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/-1। तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और आ जाएगा 1। तो ये क्या है, बराबर 1 लिखा हुआ था और बराबर 1 आ गया। तो ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल सत्य है, सत्य है। यहाँ पे LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, सॉरी LHS बराबर RHS नहीं है, यहाँ पे 1 आ गया आंसर। यही आंसर सही है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और